दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। वो शादी करके अपने ससुराल जाती है। ससुराल में हर चीज़ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों जब उस लड़की के ससुर होते हैं उनका रवैया कुछ सही नहीं होता उनके बहू के प्रति। जब से उसकी बहू गई होती है ससुराल में, तब से लेकर उनका ससुर का जो नज़रिया होता है वो गंदी नज़रों से अपने बहू को देखता रहता था। जब भी उनके बहू काम करते थे, उनकी जो नज़र थी हमेशा उनके बहू पे ही होती थी। और जब भी उनकी बहू घर को झाड़ू लगाती या फिर पोछा लगाती, तो जब ये काम करती है घर की औरतें तो झुक के करती है, तो उनका जो ससुर होता उनका सीधा नज़रिया जाता उस लड़की के जो आगे की ओर, जो कपड़े के अंदर सीधे नज़र जाती है। तो जो उनकी बहू होती है वो सबको सब समझ में आ रहा था कि उनका ससुर का नेचर क्या है और उनकी नीयत में कितनी खोट है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक दिन दोपहर का वक्त होता है, उनकी बहू कमरे में सोई होती है। उनका ससुर मौका देकर कमरे में चला जाता है और अपने बहू का वो ऑफ़र देने लगता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें हर महीने 8,000 दूंगा, बस तुम मुझे पीछे से करने दो। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, ये ससुर और बहू को रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है चंदन भाई और आप सभी को इस कहानी में स्वागत। तो आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक गांव में। एक परिवार का मुखिया होता है सरोज जी के परिवार में उनके अलावा उनकी बीबी होती है और उनका एक बेटा होता है। काफ़ी हंसता खेसता परिवार होता है। कुछ समय बीतने के बाद उनके बेटे की शादी हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटे की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। वो लोग अच्छा सा रिश्ता देकर, अच्छी सी लड़की देखकर बेटे की शादी करवा देते हैं। उसके बाद घर में हर चीज़ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों उनकी बहू जो उनके घर में आती है, तो बहू का नेचर तो बहुत अच्छा होता है। वो घर में बहू आते ही पूरी घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। बहू हर काम वो ढंग से करने लगती, अपने सास ससुर को एक भी काम करने नहीं देती, अपने प्रति और ससुर का पूरा ख्याल रखती है। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है काजल का जो ससुर होता है, उनका चरित्र कुछ सही नहीं होता। उनका जो देखने का रवैया होता है वो कुछ सही नहीं होता है। दोस्तों जब भी काजल घर में काम कर रही होती, किचन में होती या फिर बेडरूम में, हॉल रूम में कहीं भी होती, उनका ससुर जो होता उनके पीछे पीछे होता और काजल पर हमेशा उनकी नज़र रहती। जब काजल घर में पोछा लगाती या फिर झाड़ू वगैरह करती, तो उनके ससुर की नज़र जो काजल की जो कपड़े के अंदर जो दिखता है बस उसी पे नज़र रहती है। और जो काजल होती है उसको सब समझ में आ रहा होता है, वो सब समझ रही होती है कि उनके ससुर का नेचर क्या है और उनके ससुर के दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। दोस्तों लेकिन जो काजल थी वो अपने ससुर को रवैये को इग्नोर कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि हो सकता है धीरे धीरे इनका आदत सही हो जाएगा और ये इतने बूढ़े हो गए वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक काजल की गलतफहमी थी। उनका जो ससुर था उनका आदत जो था वो थोड़ा भी चेंज नहीं आ रहा था। एक दिन परेशान होकर काजल रात को खाना वगैरह बनाती है, सबको खिलाती है, उसके बाद अपने कमरे में जाती है, तभी अपने पति से वो सारी बातें करती है। लेकिन दोस्तों जो उसका पति होता है वो बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो अपने बीबी को ही धमका देता है, उसे ही डांट देता है और काजल से कहता है कि खबरदार अगर आइंदा ऐसी बात मेरे पापा के खिलाफ कही, मेरे पापा ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। दोस्तों जो काजल का पति जो इस तरह से डांट देता है और काजल को ही धमकाने लगता है, तो काजल भी एक तरफ से सहम जाती है और इस तरफ से फूट फूट कर रोने लगती है। मन ही मन वो घुटने लगती और सोचती है कि कैसे मेरा पति है जो मेरे ही बात ही नहीं मान रहे, कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों जो काजल थी वो सब्र कर लेती है, जैसा घर में चल रहा होता है वो चलने देती है। उसके बाद वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहती है। दोस्तों उसके बाद जो काजल के ससुर होते उनका जो रवैया होता दिन पर दिन आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे यानी कि काजल को सब पता चल चुका, वो जान चुकी है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है, ना अपने पति से कह रही है, ना विरोध कर रही है। दोस्तों इसी तरह एक दिन काजल के दोपहर का खाना वगैरह बनाकर जल्दी काम कर लेती है। गर्मी का दिन होता, वो चली जाती है बाथरूम में नहाने के लिए। दोस्तों जो काजल का ससुर होता वो बरामदे में बैठकर हर तमाशा देख रहा होता। काजल खाना बना लेती, घर साफ़ सफाई कर लेती, कपड़ा वगैरह धो लेती है।
वो सब बैठ कर वो देख रहा होता है। जैसे ही काजल बाथरूम नहाने के लिए जाती है, उसका जो ससुर होता है बाथरूम के आगे खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर वो जोर से पीटने लगता है और कहता है कि काजल जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे नहाना है। इतना वो चिल्लाना लगता है कि दरवाज़ा, काजल नहाती भी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है और कहते हैं, क्या पापा जी आपको थोड़ा भी समझ नहीं है? जब तक मैं काम कर रही थी आप बैठे हुए थे और मुझे ही देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। अब जब मैं नहाने के लिए आई हूँ तभी आपको नहाना है, पहले ही नहा लेते तो क्या हो जाता। जाइए आप यहाँ नहा लीजिए, मैं ऊपर वाले बाथरूम में नहा लूँगी। दोस्तों जो काजल का ससुर होता है वो कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात आपसे कहूँ, तो लो हम दोनों साथ में ही नहा लेते हैं। दोस्तों जब यह बात काजल का ससुर कहता है, काजल एकदम से शर्मा जाती है और वो क्या जवाब देगी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने पति के बारे में सोचने लगती है कि जब वो अपने पति को ये सब बात बताएगी तो वो तो यकीन करेंगे नहीं। इसमें काजल चुपचाप वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में जा करके वो खूब रोती है और खूब उसका मन उदास हो जाता है और वो ये सोचने लगती है कि मैं अपनी बातें किससे कहूँ, मेरा पति तो मेरी कोई बात सुनता नहीं। और जो उसकी सास होती वो भी बरामदे में बैठे बैठे हर तमाशा देख रही होती, लेकिन उसकी सास की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह सके अपने पति को, क्योंकि जो उसका काजल का ससुर होता है वो अपनी बीवी पर खूब अत्याचार कर चुका होता, इसलिए उसकी सास भी कुछ नहीं कह पाती, बस सब तमाशा देखती रहती है चुपचाप। दोस्तों उसके बाद लगभग 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन काजल का जो ससुर होता है दिन पर दिन उसके ऊपर अत्याचार करता ही रहता है। एक दिन काजल और उसके ससुर के बीच में थोड़ी बहुत झगड़ा हो जाता है। उस पर जो काजल की सास होती है वो अपने पति को कुछ कहती है कि आप सब ये क्या कह रहे हैं, घर में बैठे आप औरतों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं अपनी बहू के साथ, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। दोस्तों जो काजल के ससुर होते हैं वो अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, हम दोनों के बीच में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों काजल के सामने ही उसके सास को 2 थप्पड़ मार देते हैं, उसके ससुर आखिर वो चले जाते हैं। उसके बाद जो काजल की सास होती है वहीं पर फूट फूट कर रोती है। काजल कहते हैं कि माँ जी आप इनके साथ कैसे रह रहे हैं, कैसे जल्लाद आदमी के साथ आप कैसे यहाँ पर बर्दाश्त कर रही हो। दोस्तों उसके पास काजल की सास कहती, क्या करूँ बहू, मैं तो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हूँ, इस घर के छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। अगर मैं इस घर को छोड़कर चली गई तो इस घर का क्या होगा, इस घर की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, तो इसलिए मैं इस घर पे मजबूरी में रह रही हूँ। दोस्तों जो काजल अपने सास की ये सब बात सुनती है तो वो भी एकदम मजबूर हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है कि जब मेरी सास इस दुनिया में नहीं रहेगी तब मेरा क्या होगा। जब मेरे ससुर ने मेरे सास के रहते हुए मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, गंदी नज़र से मुझे देखते हैं, गंदी गंदी बातें भी कहने लगे, पता नहीं इनके बाद मेरा क्या होगा। जब बस दोनों सास बहू दोनों अपने आप में समझौता कर लेते, ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता। उसके बाद भी जो काजल होती वो अपने पति को 1-2 बार कहती है, लेकिन उसका जो पति होता है फिर भी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको अपने पति पर इतना ज़्यादा विश्वास होता है, इतना प्यार होता है अपने पिता के ऊपर कि अपने पिता के खिलाफ एक भी बात सुनना पसंद नहीं करता था। काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी था, ना अपने मैके में कुछ बोल पा रही थी, ना उस ससुराल में किसी से कुछ कह पा रही थी। पति तो साथ देता ही नहीं था। यूं ही वक्त गुजर रहा होता, उसके ससुर की जो नज़र होती है काजल के प्रतिदिन गंदी होती ही जा रही थी। काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। दोस्तों ऐसे ही एक दिन दोपहर का वक्त होता है, काजल खाना वगैरह बनाकर सबको खिला देती है और खुद भी खाकर चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। काजल का रूम का दरवाज़ा खुला होता है और काजल अपने बिस्तर पर लेट जाती है। बिस्तर पर जब वो लेटती है तो उसके 15 मिनट के बाद ही काजल की आंखें सो जाती है और जो उसका ससुर होता है वो हर तमाशा देख रहा होता है कि बहू क्या कर रही होती है, कहाँ कर रहा है और कहाँ जा रही है। जब उसके ससुर ये देखते हैं कि काजल नींद में चली गई है और घर में उसके सास भी नहीं है, दोस्तों काजल के ससुर दबे पैर उसके कमरे में जाते हैं और धीरे से दरवाजे की कुंडी को लगा देते हैं। उसके बाद काजल के बिस्तर पे वो चले जाते हैं, लेट जाते हैं। उसके बाद काजल के पूरे बदन पे वो हाथ फेरने लगते हैं, काजल के प्राइवेट पार्ट पे वो टच करने लगते हैं, काजल के बदन की जो आगे की गोलाई होती है उसको दाबने लगते हैं। काजल की आखिर उतने में खुल जाती है। जब काजल जाग जाते हैं, काजल के ससुर उसके मुंह को जोर से दबा देते। उसके बाद कहते हैं कि बहू आज मुझे पीछे से करने दो, मैं तुम्हें हर महीने 8,000 रुपये दूंगा, लेकिन आज तुम मना मत करना। दोस्तों जो काजल होती है वहीं पर घबरा जाती है, अपना हाथ पैर वो पटकने लगती है, चिल्लाने की कोशिश करती है,
लेकिन जो उसका जल्लाद ससुर होता है वो इतनी ज़ोर से उसके मुंह में चिपा हुआ होता है कि काजल कुछ भी नहीं कर पाती है। दोस्तों काजल किसी तरह से अपने आप को बचाती है, अपने ससुर पर एक लात मारती है। जब एक लात मारती है तो उसका जो ससुर होता है पलंग से नीचे गिर जाता है। काजल उसी वक्त गुस्से में रहती है और घर से निकलकर भागती है। भागते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर थाना होता है, उस सीधे थाना भागते भागते पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद कुछ देर वो सांसें लेती है। अंदर जाने के बाद कांस्टेबल से वो पूछने लगती है कि दरोगा साहब कहाँ है, ऑफिसर कहाँ है। दरोगा साहब कहते हैं कि ऑफिसर यहाँ जाके अंदर बैठे, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो काजल होती है वो ऑफिसर के कमरे में चली जाती है। जाने के बाद वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि साहब आप मुझे मेरे ससुर से बचा लीजिए, वो मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे उनसे बचा लीजिए। दोस्तों जो कुछ वहाँ का ऑफिसर होते हैं वो पूछते हैं कि आप पहले पूरी बात डिटेल के साथ बताइए कि हुआ क्या है। दोस्तों काजल उसके एक एक पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि साहब लगभग 7 से 8 महीने हो गए मेरी शादी को, जब से मैं ससुराल आई हूँ स्टार्टिंग से ही मेरे ससुर का जो नज़रिया है मेरे ऊपर सही नहीं था। धीरे धीरे करके उनका हिम्मत बढ़ता गया। जब मैं ये सब ये बात अपने पति को बताई तो मेरा पति मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके पिता मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। और धीरे धीरे मेरे ससुर का हौसला इतना आगे बढ़ गया कि आज मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया है और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश किया। मैं किसी तरह से उनसे बचने के यहाँ तक भाग कर आई हूँ। आप मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लीजिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। तो जो थाने की पुलिस होती है वो जितने भी ऑफिसर की टीम होते हैं सभी जाते हैं काजल के घर काजल को लेकर। वहां जाने के बाद जब काजल के ससुर वो लोग से पूछताछ करते हैं तो जो काजल के ससुर होते वो इतने निडर होते हैं कि वो अपने जुल्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ जब से मैं अपने बहू को देखा हूँ मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और जो मेरी बीबी है वो उसमें अब वो दम नहीं है, वो मज़ा नहीं है जो मेरे बहू में है। मैं बस अपने बहू के साथ संबंध बनाना चाहता था और मैंने इसे ऑफ़र भी दिया कि तुम मुझे पीछे से करने दो, मैं तुम्हें हर महीने के 8,000 दूंगा। लेकिन ये लड़की नहीं मानी और मुझे मारकर चली गई आप लोगों के पास। दोस्तों जो पुलिस वाले ये सब सुनते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस वालों को भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ससुर इतना जल्लाद कैसे हो सकता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं काजल के ससुर के बयान के सुनने के बाद उससे गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और संबंधित धाराओं के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं और काजल के ससुर को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। आप लोगों के सामने इस कहानी के ऊपर क्या राय है आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को और किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का बेहद ख्याल रख सकें। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।